अरे भाई सत्य दिखाने वाला को जेल होता है तो कहाँ ला बोलिएगा। पहले हम रजिस्ट्री कराया 1.5 करोड़ का धर्म को रिवॉल्वर भी रख कर ले लिया था, कहाँ उनका प्रशासन सुना। बोलवा रहे तो सुनिए, उस दिन उनका प्रशासन कहाँ था। दर दर के ठोकरे खाए, थाना पर जाकर डंडा मार के भगाया जाता था। उस दिन कहाँ था आपका नीतीश सरकार। तो 1.5 करोड़ की जो आपकी संपत्ति गई तो उस समय आपकी मंत्र और सिद्धि काम नहीं आई। तो यह सरकार जो आपका नीतीश कुमार है, मुझे डर नहीं है। अगर वो हथकड़ी लगाएगा तो उसको करोड़ों लोग वोट कर जाएगा। बोल देना उसको, हमको रोड पर लाने वाला, हाँ वो रोड पर लाने वाला नीतीश का प्रशासन है जो मुझे रोड पर लाया है। पत्ता साफ होने वाला ना होगा, लिखा हुआ है। ये नैया डूबने वाला है, ये नैया डूबेगा, डूबेगा। महागठबंधन डूब जाएगी, ये डूब जाएगा नैया। इसका नैया डूबना है इसलिए कि इनके अथी में सरकार में एक गरीब को, पढ़ा लिखा नवयुवक को रोड पर ला दिया है बाबा बना के। प्रशासन नहीं। किस धर्म को आप मानते, किस धर्म पे ये आपका जो भी चलता है? हिंदू रीति रिवाज। हिंदू रीति रिवाज। तो कुछ हिंदू रीति रिवाज से आपसे प्रश्न कर सकते हैं? करिए। कितने वेद हैं हिंदू रीति रिवाज में? हिंदू रीति रिवाज में वेद आपको 9 वेद होते हैं। कौन कौन से नाम गिनवाइए? बहुत है वेद, नाम गिनवाइए। अभी हम उसको ध्यान में हमको उतना नहीं। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि मेरे सवाल कंप्लीट होने दीजिए। लोग कहते हैं या हमारी जो भूमि है ऋषि मुनियों की भूमि मानी जाती है। तो यहाँ पर तो भाई एक से बढ़कर एक ज्ञाता रह चुके हैं। उन लोगों को सब कुछ बिल्कुल कंठस्थ याद था। तो आप खुद को बाबा की श्रेणी में ला रहे हैं, और नहीं बाबा की श्रेणी में आप खुद को ला रहे हैं, और आप कहते हैं कि हिंदू वेद का नाम तक नहीं पता। हम सुनिए, साथ साथ हम ये भी कर रहे हैं, अभी हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब यह नहीं है कि जवाब पूछते जाइए जवाब देते जाइए। ये साइड बिजनेस है हमारा, एजुकेशन है, नॉट बिजनेस, कल्याण बिजनेस। अच्छा, ये सवाल मत कीजिए। अच्छा, ये बात गलत सवाल नहीं कीजिए। अच्छा, तो ये मतलब बिजनेस नहीं है, नहीं। आप कल्याण कर रहे हैं बस। कल्याण बिजनेस है। तो मैं ढोंग नहीं रचता हूँ, पहले ना बोला हूँ। हाँ, तो आपको इन सब चीजों से जो फायदा होता है उससे कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। तो और सुनो, मेरे बारे में नहीं जानते हो जी। तुम्हारा भेजा हुआ रुपया देश का 551 किसी बेटी की शादी में 5051 रुपया से दान देते हैं। अच्छा। किसी को जागरण कराने के लिए पैसा नहीं, उसे 5051 से मदद करते हैं। तो किसी भी बेटी की अगर शादी में अड़चन आ रही है तो बाबा को निश्चिंत होकर कॉल करें, कॉल करिए, प्रूफ दीजिए। दारू पीने के लिए आपको पैसा थोड़ा देंगे। नहीं, तो बिहार में तो दारू बंद है। नहीं, बिहार में बंद कैसे? कौन कहता है कि बंद? नीतीश कुमार कहते हैं। उनके कहने से बंद है। होम डिलीवरी हो रहा है। अच्छा। सवाल कीजिएगा तो जब कहाँ बंद है दारू? होम डिलीवरी दारू चल रहा है। बाबा तो सब कुछ जानते होंगे, अंतर्यामी होंगे बाबा। नहीं, बाबा सब बिल्कुल जानते हैं। नीतीश कुमार दारू पीते हैं शराबबंदी में? अरे वो उनको छोड़िए, हमको उससे उनको लेना देना नहीं है। डर गए नीतीश कुमार से बाबा? अरे भाई सत्य दिखाने वाला को जेल होता है तो कहाँ ला बोलिएगा। तो बाबा जेल जाएंगे तो बाबा तो अपने मंत्र शक्ति से छूट के चले आएंगे। सुनिए, बाबा को जेल अगर भेजिएगा तो आपका जो सरकार है ना, बाबा का पर अगर उंगली उठाइएगा तो आप पर उंगली 1 करोड़ लोग उठाएगा। कोई साधारण बाबा का ना पाए हुए न्यूज रेक 1 करोड़ लोग पब्लिक रोड पर आएगा, ढावा के साथ कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार शराब वराब पीते हैं? बताइए जरा। ये क्या करते हैं नीतीश कुमार से? हमको क्या मतलब? डर गए आप? इसका मतलब डरने का क्या मतलब है? नीतीश कुमार के देश में तो हमको जैसे रोड पर लाती है तो क्या उसका नाम लेते हैं? कहाँ उनका सरकार था जब हमारा घर छीन ली? 5 दिन पहले हम रजिस्ट्री कराया 1.5 करोड़ का धर्म को रिवॉल्वर भी रख कर ले लिया था, कहाँ उनका प्रशासन सुना। बोलवा रहे तो सुनिए, उस दिन उनका प्रशासन कहाँ था। दर दर के ठोकरे खाए, थाना पर जाकर डंडा मार के भगाया जाता था। उस दिन कहाँ था आपका नीतीश सरकार। तो 1.5 करोड़ की जो आपकी संपत्ति गई तो उस समय आपकी मंत्र और सिद्धि काम नहीं आई? मंत्र सुनिए, मंत्र और सिद्धि हर समय काम नहीं आता है। मंत्र का एक साधना का समय होता है। जो मेरे साथ अनर्थ करेगा उसका अनर्थ होना सुनिश्चित है। तो उसका अनर्थ हुआ या नहीं? होगा। कब होगा? परवाला का कृपा। मैं अभी नहीं बोलूंगा, हमें गोली नहीं खाना है। अच्छा। आप न्यूज दिखाने आए, एक दिन न्यूज दिखाइए, मर्डर करवा कर चल जाएगा। तो मतलब बाबा को भी डर है किसी ना किसी से? क्या नहीं डर है? भगवान से सबको डर है। एक पर एक बसा हुआ आदमी। कहाँ आपका सरकार अभी तक इतना धमकी आ गया? कहाँ बिहार सरकार हमको गार्ड दे रहा है, पुलिस दे रहा है? तो मतलब एक चीज़ बताइए, बाबा को इतना ज़्यादा धमकी मिल रहा है और आप बिहार में रह रहे हैं, खुद को बहुत बड़े सिद्ध पुरुष आप बताते हैं, लेकिन आप गोली से डर जा रहे हैं, सरकार से डर जा रहे हैं। सरकार से डर निश्चित नहीं आते हैं, कहते हैं कि हाँ खाना से ऑर्डर लेंगे तो आएंगे। चलिए कहाँ बोलिए। तो बाबा की जो सिद्धि वगैरह है और बाबा डर गए, तो देखिए बाबा एक मानव का रूप है, एक प्रार्थना आराधना है। मानव, हम एक भगवान नहीं है जी। हम अपने आप को भगवान नहीं कहते। हम का ढावा
नहीं तो ठोकते फिर आप तो महादेव कहें कि महादेव हूँ मैं। महाकाल का भक्त हूँ। आपने अभी कहा नहीं महाकाल तो हूँ। आपको सुनने में करो, महाकाल का भक्त, अच्छा महाकाल का भक्त के पास अथाह शक्ति होती है। अच्छा अथाह शक्ति जब जानिए कि वो गलत है तो उनके पीछे नहीं पड़ना है, हमें उनसे क्या लेना देना है। अच्छा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए, समझ रहे बात को। जी। और सरकार की राजनीति की पर कहानी लाए है तो यह सरकार जो आपका नीतीश कुमार है, मुझे डर नहीं है, अगर वो हथकड़ी लगाएगा हाँ तो उसको करोड़ों लोग वोट कर जाएगा, बोल देना उसको। हमको रोड पर नीतीश लाने कुमार वाला, हाँ वो रोड पर लाने वाला नीतीश का प्रशासन है जो मुझे रोड पर लाया है। अच्छा 1.5 करोड़ का मेरा संपत्ति 5 दिन पहले अपने नाम पर किया, और 6ठा दिन मेरा संपत्ति को रिवॉल्वर भिड़ा कर रजिस्ट्रार साथ में मिलके उसका चमचा, नीतीश कुमार का रजिस्ट्रार चमचा मिल कर रिवॉल्वर भिड़ा के मेरा संपत्ति लिया है। खैर बोलने दीजिए, इस पर सरकार अगर एग्री नहीं लेता है तो महाकाल तो एक न एक दिन वो रजिस्ट्रार को भी नाश करेगा, और जिसने मेरा संपत्ति लिया है उसका भी उल्टा गिनता शुरू होगा, वो भले ही मेरा मर्डर कर दे। तो अब ये सब चीज आखिरी प्रश्न करेंगे, बाबा काफी ज्यादा थक गए हैं। आखिरी प्रश्न बाबा ये है हमारा कि आने वाले समय में जो भी गलत कर रहा है, जो भी सरकार में बैठे लोग गलत कर रहे हैं, उनका पत्ता साफ होने वाला है। पत्ता साफ होने वाला ना होगा लिखा हुआ है, ये नैया डूबने वाला है। ये नैया डूबेगा, डूबेगा। महागठबंधन डूब जाएगी। ये डूब जाएगा नैया, इसका नैया डूबना है इसलिए कि इनके जी अथी में सरकार में जी। एक गरीब को, पढ़ा लिखा नवयुवक को रोड पर ला दिया है, बाबा बना के प्रशासन नहीं सुना, अच्छा कोई विनती नहीं सुना। इसके साथ एक और भी कहानी है, हम सच्चाई बताना चाहता हूँ जी। कि मेरा अपने ही पर्दा में बोलूँगा कि न्यूज़ पे है, अपने ही संस्कारिक जिसको संसार की साथी कहा जाता है, जी। उस साथी ने मेरा मर्डर किया। मैं जिसका प्रूफ आपको दर्शा रहा हूँ, वो मतलब गर्दा उड़ा के हमको बॉडी को गर्दा उड़ा उड़ा के फेंक दिया। कौन था वो? अपने ही संस्कारिक पर्दा में कहना है, मेरे ही पर्दा में बोल रहे हैं, बात समझ रहे। इसको बंद कीजिए 2 मिनट। पहली पत्नी, अच्छा 3 केस उसका प्रूफ है मेरे पास, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। जी। तो उसमें हम थाना हमसे अनेकों तरह से घूस लिए, घूस लिया था ना घूस बाबा लिया। से? हाँ, ये सब कटा फटा है, लेकिन सराय थाना केस नहीं लिया। अच्छा पैसा ले लिया उसके दरवाजा पर, उससे भी पैसा ले लिया, लेकिन मेरा कानूनी कार्रवाई कि मेरा रुपया घर बेचने में उसी का हाथ, घर का संपत्ति ले जाने में उसी का हाथ, और उसी इंसान से मिलकर हमको उठवा दिया और मर्डर करवा दिया। लेकिन आपका सरकार नहीं सुना, मेरा अर्थी निकला, बचाने वाला महाकाल है। मैं क्रोध में बात कर रहा हूँ, मैं अर्थी से जीवित हूँ और मजबूर होकर मुझे दूसरा शादी करना पड़ा। उसका सरकार नहीं सुना, मेरा घर भी लिया, मेरा बसा परिवार को भी उजाड़ दिया। वह नीतीश का सरकार है। मैं भले ही मर्डर हो जाऊंगा, अगर मुझे हथकड़ी लगाने आएगा ना, तब मेरे पीछे 2 करोड़ लोग, हाजीपुर जाम कर देगा, पटना जाम कर देगा, यूपी जाम होगा, झारखंड जाम होगा, दिल्ली जाम होगा, मध्य प्रदेश जाम होगा। उसे मालूम नहीं है कि महाकाल का कितना रुद्र अवतार फैला हुआ है देश में। बता दीजिए नीतीश सरकार को, तुम्हारे सरकार में मेरा घर उजड़ गया, मेरा बसा परिवार उजड़ गया, लेकिन तुम्हारा प्रशासन नहीं सुना। चोर है। कौन चोर है? प्रशासन उसका चोर है, मैं खुल काम बोलता हूँ। चलिए, बाकी बाबा बहुत ज़्यादा नीतीश कुमार से नाराज़ हैं और बाबा का कहना है कि इन तमाम लोगों की वजह से मेरा घर संसार उजड़ गया और अब इन लोगों का पत्ता साफ हो सकता है। और बाबा इन्हीं सब बातों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। फिर उन्होंने बाबा बनने का ठाना और उसके बाद अब बाबा समाज कल्याण कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकार में इनको भी डर है कि कहीं मेरे साथ कोई अनर्थ ना हो जाए। बाकी क्या सोचते हैं बाबा के बारे में और बाबा की इस कहानी के बारे में कॉमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।